प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ शिक्षण समर्पित पर हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा 8वीं अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल की प्रश्नावली 5.3 बच्चों के सभी सवालों को किस प्रकार हल करें इस पर चर्चा करेंगे। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 1 पर। सवाल नंबर 1 में हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की संभावना क्या है। 9,800 से तो लिखेंगे सवाल सबसे पहले 1 हल भाग 1 लिखेंगे 9,801 के वर्गमूल में इकाई अंक की क्या संभावना है। 1 कब आता है? 1 तो 1 से आता है, 9 आता है। लेकिन 1 को मानो हो सकता है। ठीक है, अब करते हैं नंबर 2 पर बात। 99,856 के वर्गमूल में इकाई अंक कितना है? यहाँ पर 6 हमारा था 4 से या फिर 6 से 4,6 हो सकता है। दोनों में से एक होगा। ठीक है, आगे है इसी प्रकार 9,98,001 लिख देंगे वर्गमूल में इकाई अंक क्या हो सकता है। के वर्गमूल में इकाई अंक क्या होगा बच्चा हमारे पास? 1,9 हो सकता है। ठीक है बच्चों, इसी तरह हमारे पास अगली संख्या है। ये हमारे पास 65,66,00,000 76,66,025 के वर्गमूल में इकाई अंक 5 सिर्फ 5 से आएगा तो लिखेंगे 5 होगा। हो सकता नहीं, होगा कंफर्म है कि आखिरी में क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, इसके बाद है अगला। अब हम चर्चा करेंगे अपने सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 के अंदर हमारा कह रहा है कि बिना गणना किए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। हमें बताना है, कारण नहीं देना है, सिर्फ क्या बताना है कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। 153 तो लिखेंगे क्या सवाल नंबर 2 हल, फिर लिखेंगे हम क्या 153 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस प्रकार लिख देंगे। ठीक है, फिर कह रहा हमसे क्या नंबर 2 257 तो अब क्या लिखेंगे 257 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसका आखिरी क्या है बच्चों? 7 है। यदि इकाई अंक 7 है, 2 है, 3 है या फिर आपका 8 है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। मैंने आपको पहले बताया है। तो हम लिख दें इसके अंदर क्या 257 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब अगला करता है हमारे पास 408 तो 408 में क्या आखिरी अंक 8 है तो यह भी एक पूर्ण संख्या नहीं, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे भाग 3 408 एक पूर्ण संख्या नहीं है। लिख दिया बच्चों। अब कह रहा है कि 441 यदि हमें वर्ग याद हो तो 441 इसका होता है 21 का वर्ग होता है। और यदि हम बिना भाग करे भी देखें तो हमें दिख रहा है कि इसके अंत में क्या है एक है, तो यह पूर्ण संख्या हो सकती है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम 441 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इस प्रकार लिख देंगे 441 एक पूर्ण संख्या है। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 2 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपके सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 में हमसे कह रहा है कि बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो किसे ज्ञात करना है? बार बार घटाने की विधि। तो लिखेंगे 100 घटा 1 99। ठीक है, फिर 99 घटा के 3 कितना आएगा? 96। 96 घटा के 5 कितना आएगा? 91। 91 घटा के 7 कितना आएगा? यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 84। 84 घटा के 9 करेंगे कितना जाएगा हमारे पास? 75। 75 घटा के 11 कितना जाएगा हमारे पास? यहाँ पर 64।
64 घटा के 13 कितना आएगा हमारे पास इसमें? 64 में से 13 जाएगा तो 51। 51 घटा के 15 कितना जाएगा हमारे पास? 36। 36 घटा के 17 कितना जाएगा बच्चों हमारे पास? 19। 19 घटा के 19 बराबर है 0। ठीक है, तो आखिरी में कितना आ गया? 0 आ गया हमारे पास। यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लिखेंगे अतः बार बार घटा विधि से 100 का वर्गमूल बराबर कितने स्टेप में हमने? 10। तो 10। अब किसका बताना है? 169 का। इसी प्रकार निकालेंगे किसको? 169 को। 169 वर्गमूल ज्ञात करना हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? लिखेंगे 169 घटा के 1 कितना जाएगा बच्चों? 168। फिर 168 घटा के 3 165। 165 घटा के 5 160। 160 घटा के 7 153। 153 घटा के 9 कितना आएगा? 146। 144। 144 घटा के 11 133। 133 घटा के 13 120। 120 घटा के 15 105। 105 घटा के 17 कितना जाएगा? 88। 88 घटा के 19 कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास? 69। 69 घटा के 21 कितना जाएगा बच्चों हमारे पास? 8 48। 48 घटा के 23 कितना जाएगा बच्चों हमारे पास? ये आ जाएगा 25। और 25 घटा के 25 कितना जाएगा? 0। तो हम लिखेंगे अतः बार बार घटा विधि से 169 का वर्गमूल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 स्टेप लिए हैं तो कितना जाएगा? 13। ठीक है, जितनी बार घटा करने पर 0 तक पहुंचेंगे उतना इसका क्या जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। इसी के साथ अपना सवाल नंबर 3 समाप्त होता है। वो हम चर्चा करेंगे सवाल नंबर 4 पर। नंबर 4 में हमसे कराया भाई गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो नंबर 4 नंबर भाग 1 729। तो लिखेंगे यहाँ 729। उसके पश्चात इसको भाग करेंगे। 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से देखेंगे कितना जाएगा। यदि संख्याओं का योग 3 से भाग हो तो 3 से भाग हो जाती है। तो 3 दूनी 6 3 चौके 12 3 तिये 9। फिर 3 से 3 अठे 24 3 एकम 3। फिर 3 से जाएगा 27 पर। 27 तिये 81 होता है। फिर 3 से जाएगा 9 पर। फिर 3 से जाएगा 3 पर। अब लिख देंगे इसलिए 729 बराबर है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 6 बार 3 हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ से अतः 729 का वर्गमूल बराबर है 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना जाएगा? 3 3 होती है 27। अब करते हैं भाग नंबर 2 पर चर्चा। कितना है इसमें? 400। तो 2 से भाग करेंगे कितने पर जाएगा? 200 पर। फिर 2 से भाग करेंगे कितने पर जाएगा? 100 पर। फिर 2 से भाग करेंगे कितने जाएगा? 50 पर। फिर 2 से भाग करेंगे कितने जाएगा? 25 पर। फिर 5 से भाग करेंगे
5 पर। अब देखेंगे इसलिए 400 बराबर है 2 × 2 × 2 कितनी बार 2 4 बार गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, सभी के जोड़े पूरे बने हैं तो लिख देंगे यहाँ पर। अतः 400 का वर्ग मूल बराबर 2 × 2 × 5। 2 दूनी 4 पंजे 20, ये जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं भाग नंबर 3 पर चर्चा। सवाल 4 का भाग 3 क्या कह रहा है? 1764 ये है। 1764 को हम क्या करेंगे? अब 2 से भाग कर लेंगे। सबसे पहले 2 से भाग हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, फिर 2 से जाएगा नहीं, किससे जाएगा? 3 से, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, फिर 3 से 3 चौके 12, 3 नीम 27, फिर 7 से 7 सत्तू 49। अब लिखेंगे इसलिए 1764 बराबर है 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7, ये हो जाएगा। ठीक है, अतः 1764 का वर्गमूल बराबर है 2 × 3 × 7। कितना जाएगा? 2 3 6 7 छिक्के 42, यह जाएगा आंसर। अब हम चर्चा करते हैं इसके भाग नंबर 4 पर। भाग नंबर 4 में हमसे कह रहा है 4096, 4096 कह रहा है। अब इसको क्या करेंगे? सबसे पहले तो किससे भाग हो रहा है? ये 2 से, 2 से भाग कर देंगे। 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 एकम 2, 0 का 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 से कितने जाएगा? 32 पर, फिर 2 से कितने पर जाएगा? 16 पर, फिर 2 से कितने पर जाएगा? 8 पर, फिर 2 से कितने जाएगा? 4 पर, फिर 2 से जाएगा 2 पर। ठीक है, तो इस प्रकार के गुणनखंड बन गए। अब हम लिखेंगे इसलिए 4096 बराबर कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार 2 है। लिख देंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, फिर गुणा 2 × 2 × 2। ठीक है, 12 बार हो गया। जोड़े बनाते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब लिख देंगे आज क्या? अतः 4096 का वर्गमूल, चाहे आप ये लाइन लिखिए या फिर सीधा चिन्ह लगा के इसको दर्शा दीजिए कि 4096 का वर्गमूल सीधा चिन्ह के साथ। कितनी बार आएगा इसमें? 6 बार 2 आएगा। कितनी बार आएगा? 6 बार 2 आएगा। कितनी बार आएगा बच्चों? 6 बार। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना बच्चों? 64। ठीक है, तो अब हम चर्चा करते हैं भाग नंबर 5 पर। भाग नंबर 5 में क्या करा है? 77 44, 77 44। तो सबसे पहले किससे बात करें इसको? 2 से। 2 3 6, 2 अट्ठे 16, 2 14, 2 का 2, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 पंजे 10, 2 नीम 18। अब हम देख सकते हैं कि ये जो है 2 से भाग नहीं हो रहा है, तो कितने पर जाएगा अभी ये? अब हम चर्चा करेंगे भाग नंबर 5 पर। भाग नंबर 5 में क्या है? 1744। 1744 लिखेंगे और इस प्रकार लाइन लगाएंगे 2 से भाग
करेंगे। 2 से भाग करने पर कितना जाएगा 3132 पर 3172 पर जाएगा। फिर इसको 2 से भाग करेंगे तो कितने पर जाएगा ये 1936 पर जाएगा। फिर इसको 2 से भाग करेंगे कितने जाएगा 968 पर जाएगा। फिर 968 को 2 से भाग करेंगे ये जाएगा 2 चौके 8 2 अट्ठे 16 2 चौके 8 484 पर। फिर 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4 2 चौके 8 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग करेंगे कितने जाएगा 2 एक कम 2 2 दूनी 4 एक का 1। अब किससे जा सकता है ये 121 121 3 से भी नहीं जाएगा हमारा 5 से भी नहीं जाएगा 7 से भी नहीं जाएगा। बाध्य गुणनखंड का इसलिए सिर्फ बल संख्या को अभ्यास करके देखेंगे। 5 से नहीं जाएगा 7 से भी नहीं जाएगा। फिर 7 के बाद हमारे पास कौन आती है बल संख्या अगली 11। तो 11 से करेंगे तो 11 से चला जाएगा कितने पर 11 कम 11 11 कम 11। ठीक है अब लिख देंगे यहाँ पर इसलिए 7,744 बराबर है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 6 बार 2 है तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुणा 11 गुणा लिखेंगे। अतः इनके जोड़े बना दें यहाँ पर 7,744 का वर्गमूल बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11 कितना जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 11 अट्ठे 88 ये रहेगा आंसर। अब हम चर्चा करते हैं आपके भाग नंबर 6 पर। यहाँ भी 5 दिखा रहा है ये छठा भाग बच्चे ये 9,604 604। पहले 2 से भाग करेंगे इसे 2 चौके 8 2 अट्ठे 16 0 का 0 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 दूनी 4 2 चौके 8 0 का 0 1 का 1। अब 2 से जा नहीं सकता तो किससे करके देखेंगे इसको 3 से। तो 3 के लिए संख्या के अंकों का योग भाग होना चाहिए जो कि नहीं हो रहा है। अब हम किससे करेंगे इसकी बात 5 से। 5 से नहीं हुआ तो किससे करेंगे इसका हम 7 से। 7 से भी ये भाग नहीं होगा तो हम इसकी बात किस नहीं 7 से भाग हो जाएगा 7 ये 21 बच जाएगा कितना 1 0 7 एकम 7 बच गया 3 0 7 चौके 28 7 ये 21। फिर 7 से करेंगे तो कितना जाएगा 7 चौके 28 7 नीम 63। फिर 7 से करेंगे तो 7 तो लिख देंगे यहाँ से इसलिए 9,604 बराबर है 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। हम देख सकते हैं कि जोड़े किस किसके बने हैं 2 के और 7। अब लिखेंगे यहाँ पर अतः 9,604 का वर्गमूल बराबर 2 गुना 7 गुना 7 कितना जाएगा 2 सते 14 14 सते 98। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर कितना 98। अब अगला है बच्चों हमारे पास 5,929। तो आइए भाग नंबर 6 पर चर्चा करते हैं 5,929। तो लिखते हैं इसको भाग नंबर 7 को यहाँ पर 5,929 5,929 हमारा आया बच्चों। यदि हम देखें 5,929 को तो सबसे पहले हमें इसे भाग करना चाहिए किससे 3 से। तो 3 के लिए संख्या के अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए 9 और 2 11 11 9 20 और 5 25। 3 से तो भाग होगा नहीं 5 से नहीं होगा तो किससे बात करेंगे उसकी 7 से। जब इसको 7 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा 7 8 56 बच जाएगा कितना 2 7 तो बच जाए हमारे पास कितना 3 8 7 चौके 28 7 7 49। जब आप भाग करेंगे तो कितना आएगा 847। फिर 847 को हम किससे भाग करेंगे 7 से। तो कितने जाएगा 7 एकम 7 7 2 14 1 का 1। फिर 7 से नहीं जाएगा ये फिर किससे जाएगा ये 11 से 11 एकम 11 11 एकम 11
इसलिए 5929 बराबर है 7 × 7 × 11 × 11। अतः 5929 का वर्गमूल बराबर है 7 × 11। कितना गया बच्चों? 77। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं आपके भाग नंबर 8 पर। भाग नंबर 8 में क्या है? 9,216। तो 9,216 सबसे पहले किससे भाग जाएगा हमारा? ये 2 से। तो 9,216 का हम 2 से भाग करेंगे कितना जाएगा? 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 0 के 0 2 अट्ठे 16। फिर इसको 2 से भाग करेंगे तो ये कितने पर जाएगा बच्चों हमारे पास? 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 0 का 0, 4 का 4। फिर 2 से भाग करेंगे इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, नहीं 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1152 पर। फिर 2 से भाग करेंगे कितने जाएगा? 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12। फिर 2 से भाग करेंगे कितने जाएगा? 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग करेंगे कितने? 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 छक्के 8। फिर इसको 2 से भाग करेंगे कितने में जाएगा? 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर इसको 2 से भाग करेंगे कितने में जाएगा? 36 पर। अब हमारे पास आ गया 36। अब क्या करेंगे? हम 36 को इधर लिख लेते हैं, यहाँ जगह खत्म हो गई एक बार। तो 36 को 2 से भाग करेंगे कितने में जाएगा? 18 पर। फिर 2 से भाग करेंगे तो 9 पर। फिर 3 तिये 9। ठीक है, अब लिख देंगे यहाँ पर। इसलिए 9,216 बराबर है, कितनी बार दुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 बार 2 लिखेंगे। 2 गुणा 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 3 गुणा 3। ठीक है, तो जोड़े बढ़ेंगे 2 2 2 2 2 और 3। लिखेंगे अतः 9,216 का वर्गमूल बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 32 दिए। कितना आ जाएगा? 32 से दिए कितना जाएगा तुम्हारे पास? ये 96। कितना जाएगा? 96। तो इसका आंसर आएगा प्रश्न बच्चों 96। अब हम चर्चा करेंगे इसके भाग नंबर 9 पर। भाग नंबर 9 में हमारे पास 529। तो 529 यदि हमें याद हो तो 529 किसका वर्ग होता है? 23 का। तो 23 के लाभ किसी से भाग नहीं होगा। 23 से जब हम भाग करेंगे 23 दूनी 46 और 23 दिए 69। ठीक है, ये 23 के लाभ किसी से भाग नहीं होगा, इसलिए लिखेंगे इसलिए 529 बराबर है 23 गुणा 23 गुणा 23। अतः 529 का वर्गमूल बराबर है 23। क्योंकि एक ही जोड़ा बन रहा है इसमें, ये है आपका आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम चर्चा करते हैं आपके भाग नंबर 10 पर। भाग नंबर 10 में कह रहा है 8100। तो 8100, चलिए इसे करते हैं। पहले इसको 2 से भाग करेंगे, कितने बार जाएगा? 2 चौके 8, 0 का 0, 2 पंजे 10, 0 का 0। कितने बार जाएगा? 2 पर। 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2025। 2025 को किससे भाग करेंगे? हम 3 से भाग करेंगे तो कितने पे जाएगा? 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। फिर इसको 3 से भाग करेंगे कितने पे जाएगा? ये जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 225 को फिर 3 से भाग करेंगे कितने पे जाएगा? 75 पर। फिर 75 को 3 से भाग करेंगे तो कितने पे जाएगा? 25 पर। 25 को किससे भाग करना पड़ेगा? 5 से। अब हमें क्या लिखेंगे यहाँ पर? इसलिए 8100 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 3
गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, अब इसके युग्म बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे अतः 8100 का वर्ग मूल बराबर है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। कितना जाएगा? 2 3 6 6 3 18 18 पंजे 90 जाएगा जब का अंश। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 4 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपके सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर 5 में हमसे कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक का वह सबसे छोटी संख्या पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए कि सबसे छोटी संख्या ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको इन सब से गुणा करने पर क्या हो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। इसके बाद नंबर 1 में कह रहे हैं हमसे क्या 252 लिखते हैं यहाँ पर सवाल नंबर 5 भाग 1 252। सबसे पहले इसके बाद गुणनखंड करके देखते हैं 2 से 252 को क्या करेंगे हम 2 से भागे करेंगे तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 छक्के 12 126 आ जाएगा। फिर इसको 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 छक्के 12 2 तिये 6। अब ये हम 2 से भाग कर नहीं सकते, किसे करेंगे 3 से 3 दूनी 6 3 एकम 3 फिर 3 से कितने बचाएगा 7 पर अभी लिख देंगे। इसलिए 252 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। हम लिखेंगे क्या हम देख सकते हैं कि 252 के अभाज्य गुणनखंडन में 7 का युग्म पूरा नहीं है। क्या है 7 का युग्म है पूरा नहीं है, इसलिए छोटी से छोटी संख्या जिससे गुणा किया जाए बराबर है 7। ठीक है, अब कह रहा है कि फिर पूर्ण संख्या बनती पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल लिखेंगे हम यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या इससे गुणा करने पर क्या बनेगी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। तो हम क्या करेंगे 252 गुणा में 7 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1764 आएगा। 1764 अब हमारे पास आ गया है तो क्या लिखेंगे अतः एक तो ये आंसर हो गया। अब हम इसका वर्गमूल चाहेंगे वर्गमूल 1764 बराबर है इसमें 7 का युग्म कम था तो 7 और लेते हैं क्या जाएगा 2 गुणा 3 एक एक बार लेंगे सबको 2 गुणा 3 गुणा 7 का युग्म पूरा क्या जाएगा 7 2 3 6 7 छक्के 42 अंश। इसी के साथ सवाल नंबर 5 का भाग नंबर 1 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे भाग नंबर 2 पर। भाग नंबर 2 में कह रहे हैं हमसे 180 वो 180 इसको किससे भाग करेंगे हम सबसे पहले 2 से कितने में जाएगा 90 फिर 2 से करेंगे कितने जाएगा 45 पर फिर 3 से करेंगे कितने जाएगा 15 पर फिर 3 से करेंगे कितने जाएगा 5 पर 5 सिर्फ 5 से जाता है तो लिखेंगे यहाँ पर क्या इसलिए 180 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, ठीक है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर लिखेंगे हम देख सकते हैं कि 180 के अभाज्य गुणनखंडन में 5 का युग्म पूरा नहीं है,
इसलिए सबसे छोटी संख्या जिससे गुणा किया जाए बराबर है 5। ठीक है, अब हम लिख देंगे क्या, पूर्ण वर्ग संख्या। ये बन गया हमारा एक आंसर। अब लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या बराबर है 180 गुणा 5 900। अब लिखेंगे अतः क्या, इसका वर्गमूल निकाल देंगे। वर्गमूल 900 बराबर है कितना आ जाएगा, 2 गुणा 3। अब 5 का वर्गमूल पूरा हो गया तो 5 भी आ जाएगा, गुणा 5, 2 3 6, 6 पंजे 30। ये बन जाएगा बच्चों हमारा आंसर। अब हम चर्चा करते हैं इसके भाग नंबर 3 पर। भाग नंबर 3 में कह रहा है 1008। भाग नंबर 3 कितना कर इसमें 1008। सबसे पहले 1008 को क्या करेंगे हम, 2 से भाग करेंगे। कितना आएगा, 2 5 10, 0 का 0, 2 4 पर। फिर 504 को 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 दूनी 4। फिर 252 को 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12। फिर इसको 2 से भाग करेंगे, 2 छक्के 12, 2 3 6। फिर ये जाएगा 3 पर, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। फिर जाएगा 3 से 7 पर। अब 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या है तो हम इसे यहीं पर छोड़ देंगे। यदि अंत में एक अभाज्य संख्या बच जाए तो हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, अन्यथा लगातार बात करते रहते हैं। तो लिखेंगे इसलिए 1008 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। तो जोड़े बनाएंगे। यहाँ पर देखते हैं कि 7 का जोड़ा अधूरा है हमारे पास, लेकिन क्या हम देख सकते हैं कि 1008 के अभाज्य गुणनखंडन में 1008 के अभाज्य गुणनखंडन में 7 का युग्म पूरा नहीं है, इसलिए सबसे छोटी संख्या जिससे गुणा किया जाए बराबर 7। एक तो हो गया हमारा आंसर। ये आपके लिखेंगे यहाँ से अब पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी हमारे पास, 1008 को 7 से गुणा करें। 1008 गुणा 7 कितना आएगा हमारे पास, 7056। अब लिखेंगे अतः वर्गमूल 7056 बराबर है, ये टुकड़े हमारे पास क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3, एक एक बढ़ाएंगे सब जोड़े, गुणा 7। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। तो 2 दूनी 4, 14, 4 3 12, 12 से 84। तो आंसर क्या जाएगा हमारे पास बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 84। इसी के साथ हमारा भाग नंबर 3 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे इसके भाग नंबर 4 पर। कितना है इसमें भाग नंबर 4 में, 2028। 2028 को 2 से भाग करेंगे सबसे पहले, तो 2 एकम 2, 0 का 0, 2 एकम 2, 2 चौके 8। फिर इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 पंजे 10, 0 का 0, 2 छक्के 14। अब ये 507 जो है 2 से तो भाग होगा नहीं, तो हम इसको से भाग करेंगे 3 से, तो कितने जाएगा, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 3 27। फिर इसको करेंगे दोबारा किससे, 3 से तो ये भाग होगा नहीं, 169, क्योंकि 9 1 10 6 16। तो हम इसको किससे भाग करने का प्रयास करके हमें
3 के बाद 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा हमारे पास। हम इसको बात करके देखेंगे इससे 11 से, तो 11 से भी नहीं होगा। हम इसको बात करेंगे किससे, 13 से, क्योंकि 169 किसका होता है, 13 का वर्ग होता है। कितना जाएगा यहाँ पर 13। तो इसको 69 को 13 से बात करेंगे कितना आएगा, 13 पर, क्योंकि 13 कम 13 13 थी 39, तो हम लिखेंगे इसलिए 2028 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 का योग पूरा नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम देख सकते हैं कि 2028 के अभाज्य गुणनखंडन में 3 का युग्म पूरा नहीं है। 3 का युग्म है पूरा नहीं है, इसलिए सबसे छोटी संख्या जिससे गुणा किया जाए बराबर 3। ठीक है, सबसे छोटी संख्या कौन रहेगी, 3। आगे आज के निकालेंगे हम पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 2028 गुणा 3। गुणा करने पर आएगा हमारे पास क्या, 6084। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ से, अतः वर्गमूल 6084 बराबर है 2 गुणा 3 गुणा 13, 2 तिये 6, 13 छिक्के 78। ये जाएगा हमारा आंसर। इसी के साथ हमारा भाग नंबर 4 समाप्त होता है। हम चर्चा करेंगे यहाँ पे भाग नंबर 5 पर। भाग नंबर 5, 1458। सबसे पहले किससे बात करेंगे, 1458 को हम 2 से बात करेंगे। 2 से बात करेंगे, 2 से जुड़ा, 2 दूनी 4, 2 नहीं 18। अब आखिरी में 9 क्या था, 2 से भाग होगा नहीं, किससे भाग हो सकता है, 3 से। तो इसको हम बात करेंगे किससे भी, 3 से भी। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 3 है। फिर 3 से 3 अठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। फिर 3 से 3 निम 27। फिर 3 से 3 तिये 9। अंत में आगे हमारे पास फिर वही 3, तो इसको यहीं छोड़ देंगे, तो लिखेंगे इसलिए 1458 बराबर है 2 गुणा 1 2 3 4 5 6 बार 3 है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, ये हो जाएगा। देख सकते हैं हम क्या है, 2 का युग्म पूरा नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम देख सकते हैं कि 1458 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 का युग्म पूरा नहीं है, इसलिए सबसे छोटी संख्या जिससे गुणा किया जाए बराबर कितना है, 2। एक तो गया हमारा आंसर, ये सबसे छोटी संख्या क्या है जिससे गुणा किया जाए। अब हम लिखेंगे यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या
क्या होगी 1458 की 2 से गुणा कर देंगे। 1458 गुणा 2 गुणा करने पर हमारे पास आएगा 2916। अब लिखेंगे हम से क्या, अतः वर्गमूल 2916 बराबर है, हमारे जो जो गुणनखंड बने थे उनको लिखेंगे। 2 का अधूरा था तो 2 का पूरा कर दिया, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। हर युग्म को एक बार लिखेंगे, एक बार एक बार एक बार। 3 युग्म है तो 3 बार 3 आया है। 2 का युग्म हमने पूरा कर दिया तो एक बार 2 आ जाएगा। तो 2 तिये 6, 6 तिये 18, 18 तिये 54। ये हो जाएगा हमारा आंसर बच्चों। अब हम चर्चा करेंगे इसके भाग नंबर 6 पर। भाग 6 768 तो लिखेंगे यहाँ पर 768। 2 से भाग करेंगे 768 को, तो 2 तिये 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग करेंगे तो ये जाएगा हमारे पास कितना, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 नीम 18, 2 छक्के 12। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। फिर हम इसको 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 12 दूनी 24। फिर 2 से भाग करेंगे तो 6। फिर 2 से भाग करेंगे तो 3। ये हमारे बन गया है गुणनखंड। अब लिखेंगे इसलिए 768 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। कितनी बार 2 है गिनती कर लेते हैं पहले हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 है तो 3 3 6 1 7 और 1 8 गुणा 3। अब इनके जोड़े बना देते हैं। हम देख पा रहे हैं कि 2 के गुण तो पूरे हैं, 1 2 3 4, परंतु 3 अधूरा है। तो हम लिख देंगे क्या, हम देख सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि 768 के अभाज्य गुणनखंडन में क्या है, 768 के अभाज्य गुणनखंडन में 3 का युग्म पूरा नहीं है। 3 का युग्म क्या है, पूरा नहीं है। इसलिए सबसे छोटी संख्या जिससे गुणा किया जाए बराबर है 3। फिर यहाँ से लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। कितना हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या, 768 गुणा में 3। 768 के गुणा किससे करते हैं, 3 से, 2304 संख्या आती है। अब लिखेंगे यहाँ पर अतः वर्गमूल 2304 बराबर है, चलिए वर्गमूल 2304 बराबर है, क्या जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 4 युग्म थे हमारे पास, गुणा 2 गुणा 3। कितना जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिये 48। क्या जाएगा हमारे पास, 48 आंसर हो जाएगा बच्चों। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 6 समाप्त 5 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपके सवाल नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6 में हमसे कह रहे हैं निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। क्या करना है, भाग देना है और बताना है कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या बनेगी, इसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम सवाल नंबर 6 लिख लेते हैं यहाँ पर, भाग 1। इसके अंदर क्या कह रहा है, 252। तो ये 252 को
अब जब हम करते चलते हैं इसके 252 के, 252 को जब हम 2 से भाग करेंगे सबसे पहले कितने पे आएगा 126 पर, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 6 के 12, 2 के 6, फिर जाएगा कितने पर 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 सत्ते 21, तो हम देख सकते हैं इस प्रकार 7 आ गया, जो कि 7 क्या है पूरा नहीं है यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए 252 बराबर है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। इसमें भी हम क्या लिखेंगे, हम देख सकते हैं कि 252 के अभाज्य गुणनखंडन में 7 का युग्म 7 का युग्म पूरा नहीं है, क्या 7 का युग्म पूरा नहीं है, इसलिए सबसे छोटी संख्या जिससे भाग किया जाए, सबसे छोटी संख्या जिससे भाग किया जाए बराबर कितना जाएगा यहाँ पर, सबसे छोटी संख्या जिससे भाग किया जाए बराबर क्या रहेगा हमारा 7। अब लिखेंगे यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या, बिल्कुल पीछे वाले की तरह आएगा, बस थोड़ा सा लाइन बदल देंगे, थोड़ा सा आखिरी में बदल जाएगा। 252 भाग 7, 252 किससे भाग करेंगे हम 7 से, तो हमारे पास कितना आएगा 36, लिखेंगे अतः वर्गमूल 36 बराबर है 7 को पिछली बार में गुणा के थे, तो क्या कहेंगे 7 को भाग करते 7 खत्म हो गया, सिर्फ क्या बचे यही बचे हैं, तो 2 गुना 3 बराबर कितना जाएगा 6, ये बन जाएगा बच्चों हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम चर्चा करते हैं आपके भाग नंबर 2 पर। भाग 2 में हमसे कह रहा है 2925, लेकिन 2925 इस पर भाग करते हैं। सबसे पहले किससे भाग होगा, ये 2 से तो भाग होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे इसको 3 से भाग करने का प्रयास करते हैं। तो 3 से भाग होने के लिए क्या होना चाहिए, अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए, तो इसके अंकों का योग 3 से भाग हो जाता है, तो हम इसको भाग करते हैं 3 निम 27, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, फिर हम इसको दोबारा 3 से भाग करते हैं, तो 3 3 9, 3 2 6, 3 पंजे 15, फिर हम इसको दोबारा 3 से भाग नहीं कर सकते अब इसको, क्योंकि अंकों का योग 3 से भाग नहीं हो रहा, तो हम इसको किससे भाग करेंगे, अब 5 से भाग करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 65, कितना जाएगा 65, 65 को फिर हम क्या करेंगे 5 से भाग करेंगे, तो हमारे पास कितना जाएगा 13, कितना आ गया 13। अब 13 तो अकेला है, तो इसको ये छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे, इसलिए 2925 बराबर है 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13। ठीक है, अब लिखेंगे क्या, हम देख सकते हैं कि 2925 के अभाज्य गुणनखंडन में 13 का युग्म पूरा नहीं है, 13 का युग्म पूरा नहीं है, इसलिए सबसे छोटी संख्या
जिससे भाग किया जाए बराबर कौन सी संख्या बच्चों हमारे पास वो 13। अब लिखेंगे यहाँ से क्या पूर्ण वर्ग संख्या। हमारे पास यहाँ से एक आंसर आ गया। किससे भाग किया जाए क्या जाएगा 2925 भाग 13। 2925 को 13 से भाग करेंगे कितना आएगा 225। अब यहाँ से देंगे अतः वर्गमूल 225 बराबर है कितना रहेगा 3 और 5 का गुण पूरा है दे देंगे 3 गुणा 5 कितना बच्चों 15। ये जाएगा हमारा आंसर। अब हम चर्चा करते हैं इसके भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 में कह रहा है हमसे 396। 396 को सबसे पहले क्या करेंगे 2 से बात करेंगे 2 एकम 2 2 नीम 18 2 अठे 16। फिर 2 से जाएगा कितने पर 2 नीम 18 2 नीम 18। फिर जाएगा 3 से 3 3 9 3 3 9 फिर 3 से 11 पर। अब लिखेंगे इसलिए 396 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11। हम क्या लिखेंगे 300 हम देख सकते हैं कि 396 के अभाज्य गुणनखंडन में 11 अकेला है 11 का युग्म पूरा नहीं है इसलिए सबसे छोटी संख्या जिससे भाग किया जाए बराबर 11। भाग किया जाए 11 पे लिखेंगे यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या बराबर है 396 भाग 11। 396 क्या करेंगे हम 11 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना 36। अब लिखेंगे हमसे अतः एक आंसर बनेगा आपका अतः वर्गमूल 36 बराबर है 2 गुणा 3 बराबर है 6। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी के साथ हमारा भाग नंबर 3 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं भाग नंबर 4 पर। अब चर्चा करते हैं भाग नंबर 4 पर। भाग नंबर 4 में हमसे कह रहा है 2645 2645 2 से तो भाग होगा नहीं तो 2645 को हम क्या करेंगे अंकों का योग करके देखेंगे 3 से भागने के लिए तो अंकों का योग भी 3 से भागे नहीं होगा तो हम इसे किससे भाग करेंगे 5 से। पंजो पंजो 25 5 दूनी 10 5 नीम 45 फिर 529। अब 529 को जब हम 3 से भाग करें 3 से भाग नहीं होगा 5 से नहीं होगा 7 से नहीं होगा यदि हम ध्यान दे थोड़ा सा तो 529 23 का वर्ग था तो किससे भाग होगा 23 से 23 दूनी 46 23 दिए 69 तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर इसलिए 2645 बराबर है 5 गुणा 23 गुणा 23। ठीक है अब हम क्या लिखेंगे हम देख सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि 2645 के अभाज्य गुणनखंडन में
क्या है, 5 का युग्म पूरा नहीं है, इसलिए सबसे छोटी संख्या जिससे भाग किया जाए बराबर है 5। ठीक है, तो से भाग किया जाए बराबर कितना जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर है 2645 भाग 5। 5 से भाग करने में आएगा 529। ठीक है, अब ऐसे लिखेंगे, अतः वर्गमूल 529 बराबर है कितना, 23 की 2 बार योग तो कितना जाएगा, 23। ये जाएगा बच्चों हमारा क्या, आंसर। ठीक है, इसी के साथ हमारा भाग नंबर 4 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं इसके भाग नंबर 5। भाग नंबर 5 में हमसे कह रहा है 2800। 2800 को हम सबसे पहले बात करेंगे किससे, 2 से। 14 दूनी 28, 1400। फिर 2 से कितना जाएगा, 700। फिर 35 दूनी 70, 350। फिर हम 350 को क्या करेंगे, 2 से भाग करते हैं, कितना जाएगा, 2 एकम 2, 2 से 14, 2 पंजे 10, 175। अब हम इसको जब हम भाग करेंगे 3 से, 3 से भाग होगा नहीं, तो इसको किससे भाग करेंगे, 5 से। 175 को 5 से भाग करेंगे कितना जाएगा, 35 पर। फिर हम इसको 5 से भाग करेंगे कितना जाएगा, 7 पर। फिर देंगे, इसलिए 2800 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। तो हम इसके जोड़े बनाते हैं तो देखते हैं कि 7 का युग्म अधूरा, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, हम देख सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि 2800 के अभाज्य गुणनखंडन में 2800 के अभाज्य गुणनखंडन में 7 का युग्म पूरा नहीं है। किसका युग्म पूरा नहीं है, 7 का युग्म पूरा नहीं है, इसलिए सबसे छोटी संख्या जिससे भाग किया जाए बराबर 7। सब छोटी संख्या जिससे भाग किया जाए बराबर कितने हमारे पास, 7। अब लिख देंगे यहाँ पर क्या, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर कितना जाएगा, 2800 भाग 7 कितना जाएगा, 400। 400 आ जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ से, अतः वर्गमूल 400 बराबर है कितना, 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। ये जाएगा हमारा आंसर। और ये दूसरा आंसर, ये सबसे छोटी संख्या से भाग किया जाए, ये इसका वर्गमूल कितना गया, 20। इसी के साथ हमारा भाग नंबर 5 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे इसके भाग नंबर 6 पर, 1620। 1620 सबसे पहले इससे बात करेंगे इसको, 200, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 0 का 0। फिर 2 से, 2 चौके 8, 0, 2 पंजे 10। अब इसको किससे करेंगे, 3 से बात करेंगे, 3 एकम 3, 3 तीनों 3 पंजे 15। फिर 3 से, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। फिर 3 से 15 पर, फिर 3 से 5 पर। ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर,
इसलिए 1620 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। क्या लिखेंगे? हम देख सकते हैं कि कि 1620 के अभाज्य गुणनखंडन में किसका युग्म पूरा नहीं है भाई? 5 का युग्म पूरा नहीं है, इसलिए सबसे छोटी संख्या जिससे भाग किया जाए बराबर 5। अब यहाँ से लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या बराबर कितनी आ जाएगी बच्चों हमारे पास? 1620 भाग 5। लेकिन यहाँ पर भाग करने पर आएगा 324। अतः वर्गमूल 324 बराबर है 2 गुणा 3 गुणा 3। 2 तिये 6, 6 तिये 18। कितना जाएगा? 18 जाएगा बच्चों। कितना जाएगा? 18 ये आपका आंसर। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 6 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे फिर सवाल नंबर 7 पर। सवाल नंबर 7 में हमसे कह रहे हैं एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 2004 रुपए दान दिए। तो लिखेंगे यहाँ पर सवाल नंबर 7 हल। कुल जितने रुपए दान दिए? 2401 रुपए। ठीक है। उसके बाद हमसे कह रहा है क्या? प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। क्या? प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। क्या करें हम? माना विद्यार्थियों की संख्या बराबर है x। फिर यहाँ क्या देगा? इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी ने दान दिया बराबर x रुपए। तो जितने बच्चे उतने उन्होंने क्या गए हैं? रुपये दिए हैं। ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पर कुल दान दिए गए रुपए क्या जाएगा? x गुणा x। x विद्यार्थियों ने x रुपए दान किए तो क्या जाएगा? x की 2 रुपए। जबकि हमारा 2401 तो लिख देंगे x की 2 बराबर 2401। किसके अनुसार? प्रश्नानुसार। ठीक है। अब यहां से क्या जाएगा? दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर क्या जाएगा? वर्गमूल x की 2 से घट जाएगा ही, तो यहाँ रह जाएगा वर्गमूल 2401। अब यहाँ से क्या जाएगा? x बराबर है वर्गमूल 2401 से। अब आप इसे किसी विधि से ज्ञात कीजिए। अभी तक हमें सिर्फ कौन सी विधि ज्ञात है? अभाज्य गुणनखंडन विधि। तो हम लिखेंगे इसको किससे? अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निकालेंगे। क्या जाएगा? तो यदि हम देखें तो 2 से तो भाग होगा नहीं, तो फिर हम इसको किससे भाग करने की कोशिश करेंगे? हम इसको भाग करने की कोशिश करेंगे इससे 3 से। 3 से भी नहीं होगा, 5 से नहीं, तो हम करेंगे इसको 7 से। तो 7 तिये 21। ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास कितना? 3 0 7 चौके 28, फिर 7 तिये 21, फिर 7 से 7 चौके 28, 7 9 63, फिर 7 से 7 7 49। अब लिखेंगे इसलिए 2401 बराबर है 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। हम जोड़े बनाएंगे तो देखेंगे कि 2 जोड़े हमारे पूरे पूरे बन रहे हैं इसके।
तो इसमें कोई भी अधूरा नहीं है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, लिखेंगे यहाँ पर क्या, इसलिए वर्गमूल 2401 बराबर है 7 गुणा 7, कितना रहेगा 49। ठीक है, हमें क्या निकालना था, इसी का मान निकालना था। ये एक्स क्या हमारा, माना विद्यार्थियों की संख्या थी हमारे पास, यही है। लिख देंगे अतः, फिर से विद्यार्थियों की संख्या निकालनी थी हमें, इसमें लिख देंगे क्या, अब इसमें हम लिख देंगे अतः विद्यार्थियों की संख्या बराबर है 49 विद्यार्थी, जाएगा आपका आंसर। इसी के साथ सवाल नंबर 7 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे यहाँ पे सवाल नंबर 8 पर। सवाल नंबर 8 में हमसे कह रहा है कि एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाएंगे, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर सवाल नंबर 8, डालेंगे हल और लिखेंगे क्या, कुल पौधे बराबर है 2025 पौधे, यही है। अब हम लिखेंगे इसके अंदर क्या, पर जितनी पंक्तियों की संख्या हो, माना प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे लिखेंगे, माना प्रत्येक पंक्ति में पौधे बराबर कितने हैं, एक्स पौधे। ठीक है, अब यहां से क्या, एक पंक्ति में एक्स पौधे क्या जाएगा, पंक्तियों की संख्या, यदि पौधे एक्स है, इसलिए पंक्ति की संख्या कितनी होगी, एक्स पंक्ति। अब यहां से हम निकालेंगे कुल पौधे, जो हमने माना उसके अनुसार, भाई एक्स पंक्ति में एक्स से पौधे हैं, भाई मान लो 5 पंक्ति में 5 से पौधे हैं, कितने पौधे देंगे, 5 गुणा 5 25, तो इस तरह एक्स गुणा एक्स, एक्स की 2। अब यहां से क्या लिखेंगे, इसमें प्रश्नानुसार क्या जाएगा, ये पौधे कहेंगे बराबर, एक्स की 2 बराबर है 2025। यहां से क्या जाएगा, लिखेंगे दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर क्या जाएगा, एक्स की 2 का वर्गमूल 2025, एक्स की 2 से कट जाएगा क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से क्या जाएगा, एक्स बराबर है वर्गमूल 2025। इसको हम निकालेंगे किससे, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। क्या लिखेंगे यहाँ से, 2025 किससे बात करेंगे, 2025 को सबसे पहले, इसको हम बात करेंगे सबसे पहले 3 से, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 3 से 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, फिर 3 से 25 पर, फिर ये जो 25 आया आ जाएगा, पंजू पंजू 25, इसलिए 2025 बराबर है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो हम देख सकते हैं सबके जोड़े क्या हैं, पूरे हैं। तो अब इसलिए मैं आपको इसको यहीं बराबर में करके दिखा रहा हूँ। इसलिए वर्गमूल 2025 हमने लिख दिया है, बराबर क्या जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5, 3 3 9 पंजे 45। यहाँ से क्या जाएगा, प्रत्येक पंक्ति में पद संख्या एक्स मानी थी, तो लिखेंगे अतः प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर है 45 पौधे। ठीक है, अब लिख देंगे यहाँ पर अतः पंक्तियों की संख्या बराबर है 45 पंक्ति। ये हो जाएंगे आपके दोनों आंसर, क्योंकि इसने हमसे यही पूछा था कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में
और संख्या दोनों हमने बता दिया है। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 8 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपके सवाल नंबर 9 पर। तो क्या कह रहा है सवाल नंबर के अंदर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले 4, 9 और 10, तो हमें पता है कोई भी संख्या अगर छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी हो तो वो क्या होती है, इनका लेस होती है। तो लेस निकाल लेते हैं। 2 दूनी 4, 9 का 9, 2 पंजे 10। अब ये किसी से भाग नहीं होंगे तो लिखेंगे इसलिए 4, 9 और 10 का लेस बराबर 2 गुणा 2 गुणा 9 गुणा 5। कितना जाएगा, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 में 180। ठीक है, अब 180 आ गया, क्या छोटी छोटी संख्या जो इनसे भाग हो जाए लेकिन पूर्ण वर्ग है या नहीं, इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंडन के द्वारा चेक करना पड़ेगा। पहले हम करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 180। 2 से जाएगा 90 पर, फिर 2 से जाएगा 45 पर, फिर 3 से जाएगा 3 से 15 पर, फिर 3 से जाएगा 5 पर। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, लिख देंगे इसलिए 180 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो हम देख सकते हैं कि 5 का युग्म क्या पूरा नहीं, तो लिखेंगे हम देख सकते हैं कि 180 के अभाज्य गुणनखंडन में 5 का युग्म पूरा नहीं है। ठीक है, इसके बाद मैं आपके लिए कर रहा हूं से, इसलिए सबसे छोटी संख्या जिससे गुणा किया जाए बराबर 5। कितनी होगी सबसे छोटी संख्या, क्या रहेगी, 5 रहेगी। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या। भाई पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, 180 को यदि 5 से गुणा करें तो पूर्ण जाएगा, कितना जाएगा 900। अतः वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या, अतः वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए, प्रत्येक से क्या जाए, विभाजित हो जाए, बराबर है 900। ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका सवाल नंबर 9 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपके सवाल नंबर 10 पर। सवाल नंबर 10 में हमसे कह रहा है, वैसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात की जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। 8, 15, 20 से विभाजित हो जाए, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है। क्या करेंगे, 8, 15, 20 का ऐसे निकालेंगे तो वो संख्या जाएगी जो इनसे भाग हो जाए। पूर्ण वर्ग है नहीं, बाद में चेक कर लेंगे। तो 2 चौके 8, 15 का 15, 2 दाएं 20, फिर 2 से 2 दूनी 4, 15 का 15, 2 पंजे 10, फिर 5 से 2 का 2, 5 के 15, 5 एकम 5। अब लिखेंगे इसलिए 8, 15 और 20 का लेस कितने जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 सिक्के 120, कितना जाएगा 20 सिक्के 120। अब हम देखेंगे 20 120 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके भाज्य गुणनखंडन कर लेंगे। यहाँ से लिखेंगे 120, 2 से जाएगा 6 पर, शून्य का शून्य, फिर 2 तिये 6, 0 का 0, फिर कितने जाएगा 15 पर, फिर 3 पंजे 15,
ठीक है, तो ठीक है, अब इसमें लिख देंगे इसलिए 120 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो हम देख सकते हैं इसके अंदर क्या है कि 2, 3 और 5 का युग्म पूरा नहीं है। तो इसमें लिखेंगे क्या, हम देख सकते हैं कि 120 के अभाज्य गुणनखंडन में 2, 3, 5 का युग्म पूरा नहीं है। ठीक है, ये पूरा नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर लिख रहा हूं आपके लिए। इसलिए छोटी से छोटी संख्या जिससे गुणा किया जाए, इसलिए छोटी से छोटी संख्या जिससे गुणा किया जाए बराबर है 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 3 6 पंजे 30। ठीक है, तो 30 वो संख्या जिससे क्या किया जाए, गुणा किया जाए। तो लिखेंगे इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या बराबर है 120 गुणा 30। 0 की 0, 12 तिये 36, 3600। ठीक है, लिखेंगे अतः वह सबसे छोटी संख्या जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए बराबर है 3600। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 10 समाप्त होता है और आज का हमारा ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।